हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का वो चैप्टर जो आपको अपने राउंड आप फील कर सकते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ेंगे जिनको आप देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उस नज़रिए से दिखा पाऊँ कि आप उसका आनंद ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो टॉपिक है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। अब ये है क्या चीज, स्टार्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, और जब ये सारी चीजें मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं। और इसके अलावा अगर इंडियन माइथोलॉजी की बात करें या संस्कृत के टर्म्स में जाएं, पुरातन समय में जाएं, आज के समय में आए, तो चीज़ों का नाम कैसे बदल जाता है, क्यों वो नाम रखा गया और क्यों नहीं रखा गया, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैप्टर पे ध्यान देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टर्म यूनिवर्स। बच्चों, ये वही यूनिवर्स है जिसमें हमारी अर्थ है, सन है, सोलर सिस्टम है और बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। तो क्यों ना इसको स्टडी किया जाए इजी तौर पे। हम इतना ब्रह्मांड, इतने सारे यूनिवर्स को इतना सा करके अपने बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। देखिए उसमें क्या क्या आता है। इसमें सारी सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज वो होती हैं जो आपको प्लैनेट्स दिख रहे हैं, स्टार्स दिख रहे हैं, कुछ गैसेस के क्लाउड्स दिख रहे हैं, कुछ और भी चीजें दिख रही हैं जिनको आप विजुलाइज कर सकते हैं अपने माइंड में। तो कर के स्टार, सन, मून, प्लैनेट्स, गैसेस एक्सेट्रा 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 जो भी चीजें मौजूद है ये सारा यूनिवर्स में आती हैं। तो सिंपल अगर बात करें, ऑल द थिंग्स, ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच comes together and forms a system is known as universe। मतलब एक स्पेस और एक रीजन है जो सारा इकट्ठा होता है और एक यूनिवर्स बन जाता है। अब छोटे छोटे टर्म्स का ध्यान रखेंगे, जैसे कि लाइट ईयर क्या होता है। तो चैप्टर तो आपकी बुक में बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको कुछ कीवर्ड्स ही समझा रहा हूँ। मतलब आपको वो तोड़ के बता रहा हूँ कि जिससे आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में चैप्टर में चल क्या रहा है। बाकी बुक आप खोल के देख सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको मेरे वीडियो के बाद समझ में ना आए। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो ऑन द यूट्यूब चैनल। चलिए आगे आते हैं लाइट ईयर पे। अब बच्चों लाइट ईयर क्या होता है। नाम है लाइट, पीछे लिखा है ईयर, मतलब लाइट का एक साल। ध्यान से सुनिए, लाइट का एक साल मतलब लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज नोन एज 1 लाइट ईयर। अब एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब साल भी होना चाहिए, डिस्टेंस भी होना चाहिए, लेकिन ट्रेवल भी करनी चाहिए। तो कोई भी चीज कब ट्रेवल करती है, जब उसके पास स्पीड होती है, जब वो भागती है, चलती है, दौड़ती है, कुछ भी करती है, उड़ती है, मतलब उसके पास स्पीड का होना लाजमी है। तो स्पीड होने के लिए टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इज इक्वल टू जितनी स्पीड है और जितना टाइम लेगी दोनों को मल्टीप्लाई के आंसर आया। लेकिन कैसे आया, लाइट की स्पीड होती है 36 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 36 लाख किलोमीटर लाइट ट्रैवल कर सकती है। अगर आप इसको सिंपली अपने दिमाग में थोड़ा आंख बंद करके सोचिए कि लाइट एक सेकंड में हमारी पूरी अर्थ के 7 से 8 चक्कर लगाती है या लगा सकती है। मतलब लाइट इतना तेज ट्रैवल करती है कि अगर आप अपने घर में हैं तो एक सेकंड में आप अपने घर से 7 बार गुजर सकते हैं अगर आप लाइट की स्पीड को पकड़ लें। तो इतना ज़्यादा पावरफुल कंसेप्ट है लाइट की स्पीड का। तो उसकी स्पीड लिख ली और टाइम लिख लिया जो एक साल में होता है 365 दिन। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में एक घंटे में 60 सेकंड, 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। सबको मल्टीप्लाई किया, एक साल का टाइम आ गया। जब मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया, इसको आपने याद कर लेना है और एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। अब आते हैं स्टार्स पे। तो स्टार्स क्या चीज है, स्टार्स वही है जो आप रात को देख पाते हैं जब पूरा अंधेरा होता है और एक सुंदर सा मून होता है स्काई में, उसके आसपास इतने सारे ब्यूटीफुल स्टार्स होते हैं, इतना अच्छा व्यू होता है, तो वो सारे स्टार्स होते हैं। लेकिन स्टार्स इतने छोटे क्यों होते हैं, इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा डीपली बताऊं तो स्टार्स एक्चुअल में अर्थ से बड़े होते हैं, अर्थ से भी बहुत बड़े होते हैं स्टार्स, इतने बड़े कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन देखा जाए तो सिंपल सा छोटा सा एक पॉइंट दिखता है स्काई पे। क्यों दिखता है, क्योंकि जैसे जैसे चीज दूर जाती है वैसे वैसे वो छोटी होती है। इस मार्कर को देखिए, जैसे ही आपसे दूर जाएगा तो ये छोटा होता जाएगा। अब इससे भी दूर मैं जाऊंगा तो और छोटा होता जाएगा। इसका मतलब कोई भी चीज जितना दूर जाएगी एक चीज से दूसरी चीज जितना दूर जाएगी उतनी वो छोटी दिखने लगेगी। तो यही चीज होती है स्टार्स के साथ कि स्टार्स
छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो अर्थ से इतना दूर है कि उनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो इतने से दिखते हैं। अब स्टार्स बहुत तरह के होते हैं, और अगर अर्थ वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करती है, ऐसे घूमती है, अर्थ वेस्ट से ईस्ट में घूमती है, तो जब अर्थ ऐसे जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्स ऐसे जाएंगे, ऑपोजिट जाएंगे। अगर अर्थ ऐसे जा रही है तो स्टार्स क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन एक ऐसा स्टार है जिसको आप कहीं से भी अर्थ से देख लीजिए, वो वहीं का वहीं फिक्स रहता है। तो क्या ये जादुई स्टार है? क्या इसमें कोई ताकतें हैं और या कुछ साइंस छिपा हुआ है? तो बच्चों मैजिक होता है लेकिन सिर्फ साइंस में, उसके अलावा कोई मैजिक नहीं होता। तो साइंस का मैजिक क्या कहता है कि अगर वो स्टार, अगर ये अर्थ है पूरी, तो अर्थ का जो एक्सिस होगा, मतलब मान लीजिए नीचे मेरा हाथ अर्थ और ये उसका एक्सिस है, सेंटर से जो पास करता है, तो अगर अर्थ ऐसे घूम रही है तो एक्सिस तो वही है, मतलब अर्थ उस एक्सिस के गोल गोल घूम रही है। जैसे कि मेरी फिंगर इस मार्कर के राउंड घूम रही है, तो ये मार्कर एक एक्सिस का काम करेगा। देखिए जैसे मेरी फिंगर घूम रही है तो ये मार्कर एक एक्सिस का काम करेगा, और इस एक्सिस के ही पॉइंट पे लाई करता है पोल स्टार, जिसको ध्रुव तारा भी बोला जाता है। आपने गाना भी सुना होगा ध्रुव तारे पे बना है, तो ये वही ध्रुव तारे की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ही स्टार है जो स्टेशनरी रहता है। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे, आराम कर रहा है बेचारा, वहीं रहता है, कहीं नहीं जाता। स्टार्स बाकी भी वहीं रहते हैं, लेकिन अर्थ के घूमने की वजह से वो घूम जाते हैं दूसरी तरफ। लेकिन ये ऐसा स्टार है जो अर्थ के घूमने पे डिपेंड ही नहीं करता, वो उसके एक्सिस पे लाई करता है। तो इसका नामकरण क्या हुआ? ध्रुव तारा। और स्टेशनरी रहता है क्योंकि अर्थ की इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये लाई करता है। कैसे करता है? देखिए मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ की इमेजिनरी एक्सिस है, तो इस एक्सिस के ऊपर ही स्टार होगा। जैसे जैसे अर्थ ऐसे घूम रही है तो ये एक्सिस तो अर्थ की वही और स्टार भी वही रहता है। आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिलेशन पे। अब एक स्टार की बात हम कितनी बार करेंगे? क्यों ना हम ग्रुप ऑफ स्टार्स की बात करें। कितने सारे तारे मिल गए, कितने मिल गए? जितने आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। देखिए कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स मतलब फॉर्मिंग ए डेफिनेट शेप और पैटर्न, कि वो वाले तारे, वो वाले स्टार्स जो मिलके एक अच्छा सा पैटर्न बनाते हैं कि देखने में लगता है ये क्या नज़ारा है आसमान का। तो उस नज़ारे की बात करेंगे, पैटर्न की बात करेंगे, और उस नज़ारे का नाम है नक्षत्र। तो नक्षत्र के डायमंड्स भी आते हैं, कंपनी है नक्षत्र जो डायमंड्स बनाती है या उनको मैन्युफैक्चर करती है, तो उसी से नाम लिया इन्होंने नक्षत्र। क्यों लिया? क्योंकि अगर दूर से देखें तो तारा चमकता है, रिफ्लेक्ट करता है, शाइन करता है, और डायमंड भी शाइन करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो वहीं से नामकरण ले लिया नक्षत्र, डायमंड्स। क्या बात है। अब उसके आगे बात करते हैं कि हमें यूनिवर्स में जो हमारा गैलेक्सी है उसमें हमें कितने कॉन्स्टलेशन देखने को मिलते हैं, मतलब इतने क्या, कितने हमें बंच ऑफ ग्रुप्स या बंच ऑफ स्टार्स मिलता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स की जो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब वो किसी ना किसी की शक्ल, शेप या आकार बनाते हैं। तो वो है 88 कॉन्स्टलेशन। और इसके जो टाइप्स हैं वो 3 तरह के, जिनको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। सबसे पहले उर्सा मेजर। तो उर्सा मेजर ये ग्रेट बियर, मतलब अगर इस पैटर्न को जोड़ा जाए, सबसे पहले तो तीनों में 7 स्टार्स होते हैं। आप ये बात ध्यान में रखिए कि जो कॉन्स्टलेशन की टाइप्स है उसमें आपको 7 तारे ही ग्रुप बनाते नजर आएंगे, लेकिन वो इस तरह से नजर आएंगे कि वो एक शेप बनाएंगे। अब वो शेप कैसी है? उर्सा मेजर की शेप ऐसी होती है जिसमें 7 तारे जुड़े होते हैं। इन तारों को मैं ऐसे बना देता हूँ, देखने में भी अच्छा लगे आपको, बनाने में भी। तो लग तो फ्राई पैन की तरह रहा है, लेकिन ये फ्राई पैन नहीं है बच्चों, ये सिर्फ डार्क स्टार है, ब्राइटर स्टार्स है जो हमें दिखते हैं। लेकिन 7 ब्राइट स्टार्स की बात की गई, लेकिन इसके अराउंड कुछ और स्टार्स भी होते हैं जो डिम कलर के होते हैं। तो डिम कलर के स्टार्स मिलके सारे एक ऐसी शेप बनाते हैं जो कि ग्रेट बियर, भालू की तरह दिखता है। तो इसका नामकरण क्या कर दिया? ग्रेट बियर। और 7 है तो सप्त है। सप्त मतलब 7, जैसे 7 बोलते हो इसे 7 नहीं बोलना, सप्त नहीं बोलना, आप इसे 7 ऋषि बोल सकते हो याद करने के लिए। तो सप्त ऋषि, 7 ऋषि, ऋषि मतलब तारों की बात कर रहे हैं। तो ये बिग डिपर भी से बोला जाता है क्योंकि टिमटिमाते हैं जो डिपर की तरह लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं उर्सा माइनर। उर्सा माइनर को लिटिल बियर बोला जाता है, मतलब ये भी भालू बनता है लेकिन छोटा सा भालू बनता है, इतना सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा भालू बनता है। उसकी बात करें तो लघु सप्त ऋषि, देखिए इसमें भी सप्ताह ऋषि आए, मतलब 7 स्टार्स आएंगे। लघु मतलब प्यारा सा नाम रख दिया, छोटे छोटे बच्चों का नन्ना मुन्ना सा नाम रख देते हैं। तो वैसे बड़े का नाम तो नहीं रखा बेचारे का, छोटे के साथ लघु रखा देंगे, छोटा सा प्यारा सा है तो चलो इसको लघु बोल देते हैं। तो इसकी शेप देखिए बिल्कुल ऑपोजिट है इसके।
और ये जुलाई के महीने में देखा जाता है ज़्यादातर, और ऊपर वाला अप्रैल के महीने में। अब नीचे वाला तारा आप विंटर्स में, सर्दियों में शाम के वक्त कभी भी देख सकते हैं, ये वाला। और अक्सर मैं खुद देखता हूँ इन तारों को देखता हूँ विंटर्स में इवनिंग के टाइम। कैसे? इनको ओरियन बोलते हैं और इनकी शेप हंटर की तरह होती है। हंटर इन द सेंस कि जब आप इनको आसमान में देखोगे तो ये एक ऐसी शेप बनाएंगे जैसे कोई शिकार करने आ रहा है। एक आदमी जिसने हथौड़ा या कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है तो वो इस तरह से फील होते हैं। बेशक ये 7 तारे हैं, लेकिन इसके अराउंड और भी तारे होते हैं जो एक हंटर की शेप बनाते हैं, इसलिए इसको काल पुरुष भी कहा जाता है। काल पुरुष मतलब काल होता है वक्त का महात्मा, वक्त का भगवान, मतलब काल पुरुष। मतलब ये ऐसा लगता है जैसे ऊपर आसमान से कोई हम पे अटैक करने आ रहा है, मतलब वक्त उसके हिसाब से चल रहा है। काल मतलब वक्त, पुरुष मतलब महात्मा। तो काल महात्मा या काल पुरुष बोले तो 7 स्टार जिसमें भी होते हैं, जो मेजर मैंने लिख दी, और विंटर इवनिंग्स में आपको दिखाई पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ और स्टडी करते हैं गैलेक्सीज के बारे में। तो बच्चों, ग्रुप ऑफ स्टार्स, बंच ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये वाला ग्रुप और ये वाला स्टार्स इतने ज्यादा हो जाए कि ये एक अपनी अलग ही दुनिया बना दे, तो उस दुनिया को गैलेक्सी कहते हैं। और उसमें जो बंच, ग्रुप या बहुत सारे बंचेस, ग्रुप्स, क्लस्टर्स होते हैं, सॉरी बंचेस और ग्रुप्स होते हैं, उनको क्लस्टर बोला जाता है। तो अल्टीमेटली जो बहुत सारे स्टार्स होंगे उनको क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोल के हम उनको गैलेक्सी का नाम दे देंगे। अब हमारे नोन यूनिवर्स में जितना साइंटिस्ट ने स्टडी किया है उन्हें 100 बिलियन गैलेक्सीज मिली हैं। हमारी जो हम स्टडी करते हैं उसमें 100 बिलियन गैलेक्सीज मिली हैं, और उनकी जो शेप है या तो वो स्पाइरल होंगी या एलिप्टिकल होंगी। स्पाइरल का मतलब है जैसे स्प्रिंग ऐसे ऐसे गोल 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 होता है, जुड़ा रहता है, वैसे ही गैलेक्सी की शेप भी स्पाइरल होगी और या एलिप्टिकल हो सकती है, जैसे कि एक अंडे की शेप होती है। तो उस अंडे की शेप में बहुत सारे तारे होंगे, बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, बहुत सारे सन भी हो सकते हैं। और जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारी अर्थ है, सोलर सिस्टम है, उसको मिल्की वे बोला जाता है क्योंकि उसका कलर मिल्क के तरह है, व्हाइटिश कलर है उसका, जिसको आकाश गंगा, संस्कृत के हिसाब से उसे आकाश गंगा भी बोला जाता है। गंगा इसलिए क्योंकि पहले जिस गंगा में, जो गंगा धरती पर है, उसका पानी पूरा साफ था, सफेद था, मतलब इतना अच्छा पानी था, साफ था। तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि गंगा इतनी साफ है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है आकाश में, अंतरिक्ष में, तो उनको लगा कि वो वाला कलर और ये वाला कलर सिमिलर है, तो उसी के नाम से उन्होंने नाम रख दिया आकाश गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मून की स्टडी करते हैं। मून क्या चीज है? तो सबको पता है मून जो आप रात को देखते हो वही है, लेकिन ये अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। मतलब एक वो सैटेलाइट होती है जो इंसान मैनमेड होती है और वो हम अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ देते हैं ताकि हम वेदर फोरकास्ट कर सकें, टीवी वगैरह चला सके, मोबाइल चला सके, न्यूज़ देख सकें और अलग अलग चैनल्स को ऑपरेट कर सके। लेकिन ये नेचुरल सैटेलाइट है, ये सिर्फ हमें एक ही काम करती है, लाइट। यस और नो? गलत। ये हमें लाइट के अलावा भी हमें बहुत कुछ फिनोमिना हैं जिनमें हेल्प करता है, जैसे कि टाइड्स बनती हैं, टाइड्स या वेव्स, जिनको आप वेव्स भी बोल सकते हो। ये टाइड्स और वेव्स वही हैं जो समुद्र की लहरें होती हैं, नदी में उछाल गिरावट आती है, मतलब पानी उछलता है, फ्लड्स आते हैं। तो ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? मून की वजह से होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये 9th क्लास में आपको स्टडी करने को मिलेगा, जिसमें हम ग्रेविटेशन चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। और किसी को अगर अच्छा लगा हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फेजेस ऑफ मून। बच्चों फेजेस में देखो ज्यादा तो पढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो आप ऑब्जर्व करते हो वही पढ़ना है। तो फेजेस में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मून क्या है, कभी दिखना बंद हो जाता है, कभी थोड़ा थोड़ा दिखता है, कभी पूरा हो जाता है, कभी फिर आधा, कभी फिर बंद। मतलब ये सारे क्राइटेरिया होते हैं। क्यों होते हैं? अगर सन के आगे मून आएगा तो इसकी शैडो, जो हिस्सा इसके सामने होगा मून का, सन के, तो वो हिस्से की शैडो पीछे बन जाएगी और अर्थ से वो मून हमें नहीं दिखेगा। और जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा ऐसे ऐसे अर्थ का चक्कर लगा रहा है। देखिए अर्थ सन का चक्कर लगाती है, मून अर्थ का चक्कर लगाता है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो मून 2 काम करता है, मून अर्थ का चक्कर भी लगाता है और अर्थ के साथ साथ सन का भी चक्कर लगाता है। तो इसी के साथ अगर बात करें तो जैसे जैसे सन की लाइट पड़ेगी, अर्थ की रोटेशन होगी, मून की रोटेशन होगी, उसी हिसाब से मून के क्या बनेंगे, फेसेस बनेंगे। कभी मून ऐसा दिखेगा, फिर पूरा होता होता फुल मून बन जाएगा, फिर करता 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 आधा हो जाएगा, फिर करता करता 0 हो जाएगा, मतलब हमें एक दिन नहीं दिखेगा। तो जो फुल मून होता है जिसमें हमें पूरा मून दिखता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा, पूर्णमासी। और जिसमें हमें मून
नहीं दिखता उसको बोलते हैं अमावस्या, जिसको रफली लोग मस्या भी बोलते हैं। और क्रिसेंट मून होता है ये वाले फेजेस जिसमें मून कभी थोड़ा दिखता है कभी ज्यादा दिखता है। आगे बात करते हैं प्लैनेट्स की। वैसे बच्चों हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से हम सिर्फ 8 की बात करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो प्लैनेट है प्लूटो, इसको इस ऑर्बिट से निकाल दिया गया है क्योंकि इसका साइज, इसका पैटर्न, इसका रोटेशन प्लैनेट से मैच नहीं करता। तो फिलहाल इसको लिखा है सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए, अदरवाइज आप इसको भूल भी सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। तो सबका फर्स्ट लेटर उतार लीजिए, एम मरकरी, वी वीनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, एस सैटर्न, यू यूरेनस, एन नेपच्यून, पी प्लूटो। तो आपकी ये सीरीज याद हो जाएगी। और सन आपका यहाँ पे है, तो मतलब ये सन से सारे प्लैनेट उतने ही दूर हैं। तो नेपच्यून सबसे दूर है, मरकरी सबसे पास है, और अर्थ आपकी बेचारी अर्थ जिसपे हम जी रहे हैं वो कहीं यहाँ पे है। तो आगे बढ़ते हैं कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स पे। बच्चों कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये इतना पढ़ लीजिए कि एक तरह के स्टोन्स या रॉक्स होते हैं जिनको आप पत्थर भी बोल सकते हैं, कि ऐसे पत्थर होते हैं जो सन का या मार्स, जुपिटर, किसी भी प्लैनेट का चक्कर लगा रहे हैं उनके ऑर्बिट में। लेकिन एक मेटेओर्स होते हैं, इनको मेटेओराइट्स भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं, ये एक शूटिंग स्टार्स होते हैं। शूटिंग स्टार्स मतलब टूटता हुआ तारा। आपने आसमान में कई बार टूटते तारे देखे होंगे जो झपाक से टूटते हैं और पीछे एक टेल बन जाती है, मतलब उनकी रोशनी उनके पीछे ट्रैवल करती है। तो वो जो रोशनी उनके पीछे ट्रैवल करती है उनको इसलिए शूटिंग स्टार्स बोला जाता है। ऐसा लगता है कि उन तारों को किसी ने शूट किया है। लास्ट पार्ट पे आते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसमें क्या याद करना है कि दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 थी, स्पुतनिक 1। लेकिन इंडिया की सबसे पहली थी आर्यभट्ट। उसके बाद इंडिया ने बहुत लॉन्च की, लेकिन ज्यादातर उन्होंने इनसेट नाम रखे, इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 3 और इनसेट वगैरह वगैरह। तो इनसेट का मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो इसकी फुल फॉर्म होगी। अब 2 तरह की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी और रिमोट सेंसिंग। इनको ध्यान से समझ लीजिए, फिर वीडियो खत्म करते हैं। जियो स्टेशनरी मतलब, जियो मतलब ज्योग्राफी, जियोलॉजी कर के अर्थ की बात कर रहा है। तो वो वाली सैटेलाइट जो अर्थ के ऑर्बिट में घूमेगी, मतलब जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे सैटेलाइट्स घूमेगी। तो इनका पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होगा, 24 आवर्स। जैसे अर्थ 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है, रोटेशन पूरा करती है, दिन से रात, रात से दिन, 24 घंटे में। तो वैसे सैटेलाइट भी क्या करेंगे, जियो स्टेशनरी अर्थ के हिसाब से ही घूमेंगी। इसलिए जो आपका टीवी चलता है या कोई भी रिमोट आपने टावर लगाए हैं या मोबाइल चलाते हैं, तो ये सारे ऑपरेट होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वजह से। और एक बात, ये अर्थ से 36,000 किलोमीटर ऊपर हाइट पे होती हैं, इतनी दूर नहीं होती। लेकिन अगर अर्थ के हिसाब से देखें तो ये हाइट ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हमारे पर्सनल हिसाब से देखें तो ये हाइट बहुत ज्यादा है। अगर मैं बोलूँ कि इससे भी ऊपर कोई सैटेलाइट है तो बच्चों उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। और रिमोट का मतलब भी क्या होता है, दूर। देखिए एक बटन होता है, एक रिमोट होता है, बटन वाला और रिमोट वाला। अब आपने एलईडी या टीवी चलाना है तो एक पहले टीवी आते थे जो बटन से चलते थे, ऑन करना है तब भी बटन, ऑफ करना है तब भी बटन, वॉल्यूम हाई वॉल्यूम लो, चैनल आगे चैनल पीछे सब कुछ बटन से। लेकिन उन बटन को उन्होंने क्या कर दिया कि रिमोट में फिट कर दिया। मतलब वो टीवी और रिमोट में इतना ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब वो बटन कहाँ आ गए, अब रिमोट में आ चुके हैं। तो रिमोट का मतलब ही क्या है, दूरी। तो वो बटन दूर हो चुके हैं, इससे रिमोट का मतलब क्या है, दूर से। तो दूर से सेंस करने वाली आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करेंगी, फॉरेस्ट का डाटा, मतलब कितना फॉरेस्ट बचा है, क्या क्या फैसिलिटीज है, अर्थ के अंदर कितना पानी है, वेदर फोरकास्ट कैसा है, मैप्स जो हम गूगल मैप्स देखते हैं वो भी इनकी देन है। सर्वेस करता है कि कहाँ पे आग लगी है, कहाँ पे नहीं लगी, कितना एरिया डिस्ट्रॉय हो गया फ्लड की वजह से, कितना नहीं हुआ, ऊपर से सारी इमेजेस हमें भेज देता है। इसी के साथ चैप्टर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक करके चैनल पे दोबारा मत आइए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।